हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो श्रृंखला का मकसद है जीवन कौशल शिक्षा के मुद्दे पर गहरी समझ बनाना। तो आज हम उन्हीं जीवन कौशलों में से एक महत्वपूर्ण कौशल रेजिलियंस पर बात करेंगे। सर, आप रेजिलियंस स्किल क्या है हमारे दर्शकों को बताएंगे और यह क्यों महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। रेजिलियंस का हिंदी अर्थ है लचीलापन। जिस प्रकार इस रबड़ को हम खींचते हैं और खींचते ही इसमें तनाव पैदा होता है, किंतु जैसे ही इसे हम छोड़ते हैं तो ये अपनी स्थिति में पुनः आ जाती है। तो रेजिलियंस भी अपनी स्थिति में लौटना ही होता है। जब हम आपदा में होते हैं तो हमारे शरीर में कठोर एवं नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में विपरीत असर डालती हैं। उन भावनाओं का हम सामना करते हुए पुनः अपनी स्थिति में बने रहना ही रेजिलियंस कहते हैं। मीना, घर में पानी नहीं है, जाओ पहले पानी लेके आओ। हुआ मैं अभी पढ़ रही हूँ, बाद में ले आऊंगी। बाद में पढ़ लेना, पहले पानी भर कर ला। भाई तू लिया ना जाके। मैं पानी लेके आऊं? देख तुझे पता है ना कल मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना है। थोड़ा पानी ले आएगी, थोड़ा जाएगा मेरा प्यारा भैया। ठीक है। खबरदार, वहीं रखो मटका। ये लड़कों का काम नहीं है, ये काम लड़कियों का है। तू उठा के जाएगा मटका, लोग क्या कहेंगे? तू भर के लाती है पानी, या आग लगाओ तेरी किताब को। इस सीन को यहीं पर रोककर बात करते हैं। आपने इस स्थिति को देखा और क्या समझे? मीना बहुत गुस्से में नजर आ रही है। मीना के मन में गुस्से की भावना पैदा हुई और असर कहाँ पड़ा? उसके शरीर पर भी पड़ा। सीधी सी बात है, भावना हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, यानी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब आप बताइए, मीना के मन में गुस्से की भावना उत्पन्न हुई तो उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन की संभावनाएं उत्पन्न हुई? ऐसे में वह किसी सामान को तोड़ सकती है, खाना पीना छोड़ सकती है। संभावना है कि वह बुआ के साथ झगड़ा भी कर सकती है। जैसे कि वह पढ़ाई कर रही थी तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में मीना को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उसे अपने गुस्से पर नियंत्रित करना चाहिए। तो वह अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण कर पाएगी? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके, इसके लिए उसे अपनी भावनाओं को पहचानना होगा और यह जानना होगा कि उस भावनाओं के पीछे क्या कारण है, क्या विचार है। वह विचार जो आपके व्यवहार को किस तरह प्रभावित करता है। आपको इस गुस्से का पीछे का क्या कारण नजर आता है? इसका कारण है उसकी बुआ के द्वारा किए जाने वाला जेंडर भेद। आपको क्या लगता है, क्या जेंडर भेद मीना के साथ उसके घर पे पहली बार हुआ होगा? नहीं, यह रोज की स्थिति है। रोज रोज वह गुस्से, डर या भय की स्थिति में रहेगी तो चिड़चिड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में चली जाएगी। अवसाद की स्थिति में कई बार बच्चे या बड़े आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। मीना अब उस स्थिति में नहीं है कि वह अपने घर की व्यवस्था एक ही झटके में बदल दे, लेकिन जो भावना उत्पन्न हुई है वह उसे नियंत्रण कर सकती है। तो क्या वो जेंडर भेद को हमेशा के लिए स्वीकार कर ले? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसे जेंडर भेद की स्थिति को कैसे बदलना है, उसके लिए अन्य जीवन कौशल भी तो सीखने होंगे, जैसे परस्पर संबंध, आलोचनात्मक कौशल, नेगोशिएशन, वार्ता, समझौता। लेकिन जो स्थिति उसके सामने अभी अभी आई है, यानी भावना पर
कैसे नियंत्रण करना है। इसमें रेजिलियंस यानी लचीलापन कौशल मदद करेगा। तो मीना, हम या कोई भी गुस्से पर कैसे नियंत्रण पा सकता है? देखिए, तरीके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमारी भावनाओं का संबंध हमारी सांस के साथ होता है। हम गुस्से की स्थिति में अपने सांस पर नियंत्रण करके अपनी भावना पर नियंत्रण पा सकते हैं। मीना भी ऐसे तरीके कर सकती थी। वह प्रतिक्रिया न दे या फिर वहां से हट जाए, अपनी श्वास पर ध्यान दे, 3-4 लंबी लंबी सांस ले और ध्यान करे, ऐसा कोई तरीका कर सकती थी। इसीलिए जीवन कौशल के सत्रों पर श्वास नियंत्रण की गतिविधियां कराई जाती हैं और उनका अभ्यास भी करवाया जाता है, क्योंकि कौशल तो अभ्यास से ही आता है। तो रेजिलियंस कौशल से आशय है कि जो विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति से उबरकर अपने पहले वाली सम स्थिति में आना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों के साथ रेजिलियंस स्किल पर वार्ता करने के लिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी रेजिलियंस यानी लचीलापन पर एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कोई और कौशल पर चर्चा के लिए कोई और वीडियो में। धन्यवाद।